क्या तुम लोग जानते हो कि साल 1917 जब पहला विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय पुर्तगाल के एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना घटी। यह गांव शांत और साधारण लोगों का था, जहां बच्चे खेतों में खेलते और भेड़ बकरियां चराते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। इस गांव में लूसिया, जैसिंटा और फ्रांसिस्को नाम के 3 बच्चे रहते थे। 13 मई 1917 को ये तीनों अपने जानवरों को चराने के लिए बाहर गए थे। तभी अचानक एक रहस्यमयी रोशनी चमकी और उनके सामने एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। बच्चों ने बताया कि वह स्त्री सफेद कपड़ों में थी, चमक रही थी और उसकी उपस्थिति बहुत शांतिपूर्ण थी। उसने बच्चों से कहा कि वे हर रोज प्रार्थना करें और लोगों को नेक बनने का संदेश दें। यह चमत्कारी घटना यहीं नहीं रुकी। 13 मई से 13 अक्टूबर 1917 तक वह दिव्य स्त्री 6 बार उन बच्चों को दिखाई दी। हर बार उसने उन्हें नए संदेश दिए। कहा जाता है कि लेडी ऑफ फातिमा ने बच्चों को 3 रहस्य बताए। पहला रहस्य, उसने उन्हें नरक की एक झलक दिखाई और कहा कि अगर लोग अपने पापों से तौबा नहीं करेंगे तो उन्हें नरक में सजा मिलेगी। दूसरा रहस्य, उसने युद्ध के अंत और भविष्य में एक और बड़े युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के आने की भविष्यवाणी की। तीसरा रहस्य, यह सबसे गुप्त था और इसे चर्च ने कई वर्षों तक छुपा कर रखा। बाद में इसे ईसाई धर्म और मानवता के भविष्य से जुड़ा एक गूढ़ संदेश बताया गया। 13 अक्टूबर 1917 को जब लेडी फातिमा का अंतिम दर्शन हुआ तो वहां 70,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए। तभी अचानक लोगों ने सूरज को तेजी से घूमते और झुकते हुए देखा। कुछ लोग डर गए तो कुछ ने इसे ईश्वर का चमत्कार माना। यह घटना इतिहास में सूरज के चमत्कार, मिरेकल ऑफ द सन के नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद वह गांव इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसे फातिमा का गांव कहा जाने लगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस रहस्यमयी स्त्री को लेडी ऑफ फातिमा कहा गया। फातिमा, यह नाम सिर्फ इस गांव का ही नहीं था, बल्कि इस्लाम में सबसे पवित्र महिलाओं में से एक हजरत फातिमा का भी था। वे पैगंबर मोहम्मद वह की बेटी थीं और उन्हें इस्लाम में जन्नत के सरदारों की मां कहा जाता है। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग था कि इस गांव का नाम फातिमा पड़ा और यहाँ एक दिव्य स्त्री के दर्शन हुए, या फिर इसमें कोई गहरा संदेश छुपा हुआ था?